क्या लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना काम नहीं करना चाहिए? कल लोकसभा में दो चीजें हुई दोस्तों, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। कल राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, मगर एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तब अचानक, जैसे कि अक्सर होता है, उनके भाषण पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने रकस क्रिएट करना शुरू किया, यानी कि शोर करना शुरू किया। मैं देख रहा था कि लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने एक शब्द नहीं कहा। जब सामने वाले सांसद बवाल कर रहे हो तब आपको कुछ कहना चाहिए ना, मगर मजाल है साहब, ओम बिरला साहब ने एक शब्द नहीं कहा। और उस वक्त राहुल गांधी ने एक बात कही जब ये लोग शोर कर रहे थे कि डरो मत, डरो मत। हुआ ये कि इसके बाद अचानक ओम बिरला साहब जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ओम बिरला साहब कहते हैं कि राहुल जी, आपको ऐसे डरो मत जैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। विडंबना देखिए दोस्तों, उसके कुछ देर बाद जब अमित शाह अपना भाषण देते हैं तब वो भी इसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं हंसते हुए कि डरो मत। मगर जब अमित शाह ये बात कहते हैं तो ओम बिरला उन्हें नहीं कहते हैं कि आप ये सब मत बोलिए, क्यों कह रहे हैं आप, कुछ भी नहीं कहा। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी के साथ गौरव गोगोई बैठे होते हैं और गौरव गोगोई यहां तक कह देते हैं ओम बिरला साहब को कि ओम बिरला साहब, कैमरा एक बार फिर आपके ऊपर था, राहुल गांधी पर नहीं। ऐसा गौरव गोगोई ने क्यों कहा? क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया था, जब उनकी वापसी हुई थी सजा सुनाए जाने के बाद, सांसदी जाने के बाद, तब उनके भाषण के अधिकतर वक्त कैमरा जो है ओम बिरला साहब पर था, जबकि भाषण कौन दे रहा था? राहुल गांधी दे रहे थे। याद कीजिए, जिस भाषण के चलते उन्हें उनके खिलाफ मानहानि की जो पूरी प्रक्रिया तेज कर दी गई थी, जब उन्होंने अडानी पर हमला बोला था, तब ओम बिरला साहब ने उनके भाषण को कम से कम 17 जगहों से हटा दिया था, नोच दिया था। मैं ये समझना चाहता हूं क्यों। राहुल गांधी के साथ जो होता आया है वो एक अलग कहानी है, मगर मैं आपको अब एक और मिसाल देता हूं। डीएमके की सांसद कनिमोरी, वो अपना भाषण देने के लिए खड़ी होती हैं। मैं आपको 30 सेकंड का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखिएगा, भाजपा के सांसद बवाल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सुप्रिया सुले खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं लोकसभा अध्यक्ष ये क्या हो रहा है। कनिमोरी अपनी बात कहना चाहती हैं और यहां देखिए ये लोग शोर कर रहे हैं। ओम बिरला साहब खामोशी से देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। मैं चाहूंगा वो आप क्लिप देखिए, क्योंकि कल जो राहुल गांधी के साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। आप देखिए कनिमोरी के साथ क्या हो रहा है, देखिए। What is this heckling? What is heckling? She's not. What is this? I haven't even started. Sir, what I is don't this even now? understand. நீங்க என்ன பேசுறான்னு புரியாது. I know. எதுக்கு புரியாம பேசுற? Sir, ये भाजपा का मानसिकता है। sir, what is this? She's not even started and your member is heckling us, speaker. This is the respect for women. Exactly, sir. What is this? I don't even understand what he says. What is the point in saying this? What is this? Why is it started? क्या ओम बिरला साहब को यहां पर दखल नहीं देना चाहिए था? क्या एक लोकसभा का अध्यक्ष एक पार्टी का सदस्य है? ओम बिरला साहब एक जमाने में आरएसएस की निक्कर भी पहना करते थे, यानी कि आरएसएस के सदस्य थे, अभी भी होंगे, मैं नहीं जानता हूं क्या सीन है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि क्या लोकसभा के अध्यक्ष को यह शोभा देता है? और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि न सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष, याद कीजिए जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उन पर भी विपक्ष आए दिन पक्षपात का आरोप लगाते रहता है। याद कीजिए जब अडानी का मुद्दा, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे थे, आपको याद है ना, उन्होंने क्या कहा था कि देश की साख के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, संजय सिंह, राघव चड्ढा, इन दोनों को निलंबित कर दिया गया था संसद के पूरे सत्र से। विपक्ष कह रहा है कि इन्हें दोबारा बहाल कीजिए, मगर साहब मजाल है ये पसीज जाएं। मैं समझना चाहता हूं क्यों।
एक और मिसाल थी, डेरेक ओब्रायन के साथ बहस हो गई थी। राज्यसभा के सभापति इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने पीयूष गोयल को कहा कि तुरंत इनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाए, और पीयूष गोयल पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। बगैर वोटिंग किए राज्यसभा के सभापति ने उन्हें निलंबित कर दिया। उस निलंबन को, डेरेक ओब्रायन के निलंबन को वापस लेना पड़ा क्योंकि वोटिंग ही नहीं हुई थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राज्यसभा के सभापति अपना आपा खो चुके थे। ऐसा तो नहीं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, ये राज्यसभा की जो प्रक्रिया है, वो उसे ही भूल गए थे अपने गुस्से में। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे स्पीकर्स रहे हैं जिनकी जो कथनी है और जो उनकी करनी है उनमें कभी कोई फर्क नहीं रहता है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहे हैं। सोमनाथ चैटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष, आप जानते हैं उनसे सबसे ज्यादा नाराज कौन रहते थे? उन्हीं के पार्टी के सांसद, क्योंकि आप जानते हैं सोमनाथ दा वामपंथी हुआ करते थे, और जब वो लोकसभा अध्यक्ष थे, जब वो सीट पर बैठ जाते थे, तब मजाल है कि वो किसी तरह का कोई पक्षपात करें। मैं समझना चाहता हूं कि क्या ओम बिरला साहब या राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ क्या उसी सोच को निभा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये नहीं भूल पाए हैं कि वो अब भाजपा के सदस्य नहीं है? कम से कम जब तक वो इस पद पर बैठे हुए हैं वो सदस्य नहीं है। ये सवाल हैं जो उठने चाहिए, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सवाल लगातार किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि उनके हाथ में संवैधानिक मान्यताओं को, उनकी गरिमाओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, इस लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। आपको याद है जिस तरह से 3 कृषि कानून पारित हुए थे, तब उसी तरह से राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे हरिवंश बाबू, उन पर सवाल उठे थे। उस वक्त भी उन पर सवाल उठे थे। मैं यही समझना चाहता हूं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये सवाल है, किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सम्मानित सभापति, हमारे सम्मानित अध्यक्ष इस पर गौर करेंगे, क्योंकि देश देख रहा है। ये तमाम क्लिप्स लोगों तक पहुंचती हैं। पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं इन तमाम चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहे होंगे। वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमारे देश को किस दिशा में ढकेला जा रहा है। ये मुद्दे हैं, नजरअंदाज मत कीजिए इन्हें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।